हेलो 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 फ्रेंड्स। चालू करते हैं हम आज लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारे सर ने लिया था। इसमें मोस्टली सर ने क्वेश्चन ही करवाए थे, इसीलिए इस लेक्चर में ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं ट्राई करूँगा मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें समझाने की क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन में टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिया गया है। टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिया गया है। ए का स्लोप समथिंग है, बी का स्लोप समथिंग है। हमको बताना है स्लोप ऑफ ए और स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ ए और बी के बीच में रिलेशन। तो जो ए है, ए ये जो है, ये इसका जो टेम्परेचर है टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन स्लो बढ़ रहा है। इसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। जिसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है तो एस की फीलिंग आपको पता होगी। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है उसकी हीट कैपेसिटी कम होती है और जल्दी से शांत भी हो जाता है। लेकिन जो जल्दी गुस्सा नहीं करता, लेकिन जब गुस्सा करता है तो तहलका मचा देता है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होगी। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट हाई होती है वो आसानी से अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, मतलब अपना पारा हाई नहीं करता है, मतलब गुस्सा नहीं होता। तो हमको पता चल गया एस। तो इसका जो एस है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए वो अपना टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इसका एस कम होगा, इसीलिए वो अपना टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ा रहा है। तो एस बी विल बी लेस देन एस ए। ये हमारा आंसर आ गया। पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही सेम चीज़ की थी या नहीं? आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा ये ऐसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट एस का नहीं पता, एस का प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे। क्या है? ड्यूरिंग ए बी क्या है? माइनस से माइनस, ये क्या है? आइस वाला पार्ट है। ये आइस जीरो से माइनस समथिंग डिग्री से 0 डिग्री पे जा रहा है, और यहाँ पर भी आइस ही है। तो ये, और फिर यहाँ क्या हो रहा है? आइस से वाटर बन रहा है। क्या हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? ये 0 डिग्री पर वाटर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 डिग्री से बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर 100 डिग्री कह सकते हो, वाटर है। तो पहला क्या है? ड्यूरिंग ए बी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेज। अब देखो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, आइस से आइस ही है, तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो जाएगा? माइनस पे भी आइस है और 0 पर भी आइस है, तो इसमें डेंसिटी वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगी, वॉल्यूम सेम रहेगी। तो जिसमें पहला ऑप्शन है वो गलत कर देंगे, बचे बाकी दो ऑप्शन। दूसरा क्या देखा रहा है? ड्यूरिंग बी सी मतलब जब वो फेस चेंज कर रहा है, आइस से लिक्विड में जा रहा है। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है, ली चार्टियर प्रिंसिपल, उसके लास्ट पार्ट में अमित सर ने बताया था ना, आइस एक एक्सेप्शन है जो सॉलिड पे कम वॉल्यूम और लिक्विड पे ज़्यादा वॉल्यूम लेता है। जनरली इसका उल्टा होता है। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो अपना वॉल्यूम क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? ऑब्वियसली बात है घटाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कि जब बी से सी जाएंगे, मतलब आइस, बी से सी जाने पर क्या हो रहा है? आइस से वाटर, आइस से वाटर में जा रहे हैं, मतलब फेस चेंज कर रहे हैं। आइस यहाँ पर 0 डिग्री सॉलिड में है, यहाँ लिक्विड में हो जाएगा। तो नॉर्मली सॉलिड से लिक्विड जाने पर क्या होता है? वॉल्यूम घटता है। देखो, गैस का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का। तो सॉलिड से लिक्विड जाने पर वॉल्यूम बढ़ता है नॉर्मली, लेकिन आइस के केस में उल्टा हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड जाने पर वॉल्यूम घट जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सही है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस लिक्विड फेस प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ ए बी। अब ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट जो सब्सटेंस की है लिक्विड फेस में, अब लिक्विड फेस मतलब ये वाला बात हो गया इस वाली चीज़ की। ये बोल रहा है ये रेसिप्रोकल है ए बी का, तो ये बात तो गलत होगी ना। इसका रेसिप्रोकल क्यों होगा? ये इसका रेसिप्रोकल होगा। ये तो आइस वाला पार्ट है, तो यहाँ पर लिक्विड का रेसिप्रोकल क्यों होगा? इसलिए ये वाला पहले ही गलत था, इसलिए थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ वाला क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब, फ्यूजन का क्या मतलब है? फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में जा रहा है, ये है फ्यूजन का मतलब। तो इसका कनेक्शन किससे है? बी और सी से है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी से कनेक्शन है।
इंडिपेंडेंट अपॉन पोर्शन ए बी, मतलब ये ए बी से इंडिपेंडेंट है, तो सही बात है, ये भी सही हो गया, तो लास्ट वाला सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी सही हो गया। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रेट ऑफ हीट लॉस, जो रेट ऑफ हीट लॉस होती है वो सेम होती है या अलग होती है? रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग, तो ये बिल्कुल अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट। कैसे? हम लोग डी क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी लिखते हैं, हाँ लिखते हैं, दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दो आप, कर दिया डी टी से डिवाइड, डी टी से डिवाइड करने के बाद क्या, ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ या रेट ऑफ गेन ऑफ हीट, ये है रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, ये कूलिंग है या फिर क्या है, ये रेट ऑफ हीट ऑफ कूलिंग है या तो फिर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कूलिंग है या रेट ऑफ हीटिंग है, या तो कूल हो रहा है या तो हीट हो रहा है, तो ये दोनों अलग अलग है। ये देखो एम और एस का फ़र्क है। जैसे अब आप ये बोल रहे हैं, ठीक, आगे चलते हैं। अब उसी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। थर्मल कैपेसिटी दे दी है, मतलब सी दे दिया है, और हीट दे दी है क्यू। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है डी टी अपॉन डी टी निकालना है। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, वो टी दूसरा है, एक टेम्परेचर वाला टी है, एक टाइम वाला टी है, अलग अलग है दोनों, काट मत देना। तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा, यहाँ पर हम लोग डी टी लिख देते हैं, डी टी अपॉन डी टी हो गया, ठीक। ये निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है, कितना है भाई, ये है मेरा 1000, तो पुट कर दो उसको, ये हो गया मेरा 1000। अब m की वैल्यू कितनी दी गई है, m की वैल्यू नहीं दी गई है, थर्मल कैपेसिटी दी गई है। थर्मल कैपेसिटी को ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जो कि इक्वल होती है ms के। थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, जो ms के इक्वल होती है, तो सीधा ms की वैल्यू दे दी 1000 कैलोरी। थर्मल कैपेसिटी, एक सेकेंड, ये डी क्यू बाई डी टी नहीं दिया है भाई, हाँ ठीक है, ये 1000 ये नहीं है, ये थर्मल कैपेसिटी 1000 है, रेट ऑफ हीट लॉस 400 है, तो 400 इज इक्वल टू 1000 इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा। ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ओके यहाँ तक ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 10। 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है 0.4, 4 डिवाइडेड बाई 10 क्या होता है भाई 0.4, हाँ 0.4, 0.4। अब इसको SI यूनिट में करने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। अब ये मेरा आंसर जो है ये आया है किस में, पर सेकंड में, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है। अब मैं इसको अगर पर मिनट में निकालना चाहूँ, जैसे मैं पर मिनट में आंसर निकालना चाहूँगा, तो 1 सेकंड में कितना मिनट, 1 सेकंड में कितना मिनट होता है 1 डिवाइड बाई 60, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में 1 डिवाइड बाई 60 सेकंड मिनट होता है, तो 1 डिवाइड बाई 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई, ये 40 के अराउंड आ जाएगा, ये 4 6 24, ये 6 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, 6 के आसपास, मतलब ये वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, वो 100 ग्राम वाटर 10 डिग्री पर था, तो उसको आइस में कन्वर्ट करता है 1 घंटे में, तो बताना है कि कितना हीट वो उस पानी से रिमूव करेगा। तो निकाल लेते हैं, कैसे, एमआर पापा का एक ही नारा, सेम फेस और सेम टेम्परेचर हो हमारा। तो 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम आइस है, पहले इससे इसको 0 पे लेके जाते हैं, तो Q1 निकालेंगे, Q1 क्या होगा, MS डेल्टा टी, तो यहाँ पर M कितना है 100, S कितना होता है वाटर का 1, डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस है कितना 10, तो ये हो गया मेरा 1000 कैलोरी, हाँ ये हो गया 1000 कैलोरी। अब 10 ग्राम वाटर को 10 ग्राम आइस में लेके जाना है, तो उसके लिए Q2 होगा, तो Q2 क्या हो जाएगा ML, M की वैल्यू कितनी होती है, M की वैल्यू 100 है, L की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 80 होती है, L की वैल्यू आप याद कर लो 540 होगी, और 540 होगी स्ट्रीम के लिए और 80 होगी आइस के लिए, आप याद कर लो, ये वैल्यू रट्टा मार लो, ये क्वेश्चन में दिया भी सकता है नहीं भी दिया सकता है। ये कितना हो गया तब 8000 हो गया, 8000 हो गया। अब इतना हीट इसको देंगे, इसको इतना हीट 1000 प्लस 8000 हो गया 9000, 1 आवर में दिया है, 1 आवर को अगर हम मिनट में करेंगे, ये इतना हीट पर आवर है,
तो 1 आवर में 60 मिनट, इससे कट गया 15 छक्के 90, तो इससे क्या आ जाएगा 15, आंसर मेरा आ गया 150 कैलोरी पर मिनट, कैलोरी पर मिनट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि 100 डिग्री वाटर मतलब खौलते हुए पानी से जलना ज़्यादा खतरनाक है या 100 डिग्री स्टीम से? तो ये वाला हम स्टीम से होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जैसे मान लो अगर आप जल रहे हो और आपके ऊपर पानी गिर रहा है, तो मान लो वो 90 डिग्री पर आता है पानी डिक्रीज करके टेम्परेचर, तो जब खौलते पानी से जलोगे तो सिर्फ MS डेल्टा T होगा, लेकिन जब आप स्टीम से जलोगे तो ML प्लस MS डेल्टा T होगा। तो इसीलिए ये एक्स्ट्रा ML आ रहा है, एक्स्ट्रा ML बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर देगा। तो जिससे पहले देखो इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट 100 डिग्री से सीधा 90 पे आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक बार 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री वाटर बनेगा, फिर 90 डिग्री पे आएगा। तो इसमें हीट ज़्यादा देगा बॉडी को, हमारी बॉडी को हीट ज़्यादा देगा, हमारी बॉडी कम टेम्परेचर पर है, तो इससे ज़्यादा तेज़ चलेंगी। इसीलिए देखो जब रोटी बनाते हैं मम्मी जल जाती है तो बहुत तेज़ चलती है। अब ग्राफ स्पेसिफिक हीट का बताना है। स्पेसिफिक हीट का ग्राफ और टेम्परेचर के बीच में नॉर्मली जनरली जो टेम्परेचर क्या है, स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। जनरली कम टेम्परेचर पर जनरली ये कांस्टेंट होती है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर हल्का सा वेरी कर जाती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा इसको। ये है PiQ, एक है लिक्विड ऑक्सीजन है 50 डिग्री पर, तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 90 केल्विन पर लिक्विड अपना फेस चेंज करता है, लिक्विड नाइट्रोजन। तो पहले क्या करेगा, पहले ही देखो 50 पर है, मतलब कुछ टेम्परेचर है, तो 0 से नहीं स्टार्ट हुआ, किसी में 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है, तो पहले वो ये वाला आंसर होगा। कैसे? एकदम पानी की तरह होगा। जैसे पानी 100 पे करता है तो ये 90 पे कर रहा है, पानी 100 केल्विन पे करता है 273 केल्विन पे, ये 90 केल्विन पे अपना फेस चेंज करता है। तो 90 केल्विन पर फेस चेंज किया, ये था माइनस में, प्लस में था, +50 था, तो 90 पे फेस चेंज किया, अब वेपर बन रहा है। अब ये लिक्विड नाइट्रोजन से वेपर नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ में बनेगा। अब यहाँ से नाइट्रोजन वेपर फॉर्म में आ गया, अब यहाँ से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन रोटेशनल मोशन में और किसमें और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मिलेगा। मिक्सर का टेम्परेचर बताना है। जब MST है तो Q इजिकल टू क्या होता है, MS डेल्टा T। हाँ, अब इसी का रेफरेंस लेके हम टी मिक्सर का फॉर्मूला लिखेंगे सीधा डायरेक्ट एकदम। MR स्टार है ये, कैसे लिखेंगे, डायमेंशन टेम्परेचर का आना चाहिए M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2। अब डिवाइड किससे करो, ये दिमाग लगाने के लिए ऐसे डिवाइड करो कि सिर्फ ऊपर टेम्परेचर बचे, तभी डायमेंशन टेम्परेचर का मैच होगा। तो M1 S1 M1 S1 प्लस M2 S2, तो MS से MS कैंसिल हो जाएगा और टेम्परेचर का डायमेंशन आ जाएगा। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ मिक्सर का। अगर मास सेम है, अगर मान लो दोनों लिक्विड का मास सेम है, तो नीचे सिर्फ S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 आएगा। मान लो मास भी सेम है और सेम मटेरियल है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सिंपली T1 प्लस T2 बाई 2। आगे चलते हैं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 30 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 30 है, वाटर है, तो यहाँ पर भी वाटर है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा दोनों का S सेम होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं टेम्परेचर ऑफ मिक्सर के लिए। S सेम है तो S कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, T1 और मास, तो 20 ग्राम है मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस क्या 10 डिग्री पर है, उसका मास कितना है 40 ग्राम। डिवाइडेड किससे करेंगे, ऐसे डिवाइड करो ताकि मास कैंसिल हो, मतलब M1 प्लस M2 करेंगे। तो 20 प्लस 40, 40 20 60, तो ये हो जाएगा 400, इस साइड वाला राइट साइड वाला 400 और उस साइड वाला 20 तिहाई 2 तिहाई 600 डिवाइडेड बाई 6 2 8, 80 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1000, ये मत काटो, ये हो गया 1000, इससे इसको काट दिए। अब हम 100 को अगर 8 से कट करेंगे, जैसे 100 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 100 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से कैसे, 40 20 60 होता है ना, 6 से डिवाइड करना है। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, देखो अगर 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो सबको पता है 33 आता है, लेकिन 3 नहीं है, 3 का डबल है, तो 33 का आधा, 33 का आधा कितना हो जाएगा 16 के आसपास, 16.5 के अराउंड में रहेगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में बताना है हमको स्पेसिफिक हीट का रेशियो। हमें मास सेम दे दिया है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ। कैसे,
टेम्परेचर, अब इसमें मिक्सर का टेम्परेचर दे दिया है, आई थिंक, हाँ मिक्सर का टेम्परेचर दे दिया गया है। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर, मास सेम है तो मास मास कट जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सर क्या होगा, एम एम कट जाएगा, तो सिर्फ S1T1 प्लस S2T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ठीक है यहाँ तक। अब मिक्सर का टेम्परेचर दिया कितना है, मिक्सर का टेम्परेचर 30 है और 20 और 60 को मिक्स कर रहे हैं। मिक्सर का टेम्परेचर जो है वो 30 है और 20 मल्टीप्लाई बाई S1 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। ठीक, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। 30 S1 प्लस 30 S2 इज इक्वल टू 20 S1 प्लस 60 S2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको एक साइड लेंगे, इसको और इसको एक साइड, तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 S1, और इसको इस साइड लेके जाएंगे और 30 में से 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 S2। तो हमारे पास सिंपली अब क्या आ गया, इससे S1 और S2 का रेशियो सीधे सीधे आ गया 3 डिवाइडेड बाई 1। ऐसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। ऐसे आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है लिक्विड का मास है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। कैसे, टी मिक्सर इज इक्वल टू M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 डिवाइडेड बाई M1 S1 प्लस M2 S2। बस इसमें वैल्यू रखो, आंसर पाओ। वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू ऐसे रखेंगे, पहला क्या दिया है M1, दूसरा क्या है C1, फिर क्या है T1 प्लस M2। ये जो C1 है वो क्या दिया है, पहले इसको सीधा डायरेक्ट में वैल्यू रखते हैं, तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए, M दिया है, 2C दिया है और T दिया है, प्लस दूसरा वैल्यू जो है M/2 दिया है, मल्टीप्लाई बाई 2C दिया है इंटू 2T दिया है, डिवाइड कर दो इसको। पहला वैल्यू M है, दूसरा C है जो स्पेसिफिक हीट है, प्लस M डिवाइडेड बाई C मल्टीप्लाई बाई 2C। अब देखो यहाँ ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है सिर्फ क्या, 2mCT प्लस mCT डिवाइडेड बाई 2mC। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 3mCT डिवाइडेड बाई 2mC, mC से mC कैंसिल, तो हो जाएगा 3/2T। ये मेरा आ गया आंसर, 3/2T ये वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इक्वल मास का है। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको S1 S2 को यूज़ करके निकालना है। मैं थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में शॉर्टकट यूज़ करूँगा, लेकिन आपको मेथड प्रॉपर बता दूँगा कि कैसे होगा। देखो पहला चीज़, पहला वाला केस S1 है और वो कितने पर है, 10 डिग्री पर है, ये A है। अभी B है, B में क्या है, S2 है, S2 कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री पर है। फिर S3 है, S3 कितने डिग्री पर है, वो 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है। ये B है, ये C है। एक बार इसका इसके साथ मिक्सर का टेम्परेचर निकालो, एक बार इसका निकालो, फिर इसका इसके साथ निकालो। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन आंसर में, व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन A एंड C मिक्स। तो जब A और B को मिक्स करेंगे, जब A और B को मिक्स करते हैं तो मिक्सर का टेम्परेचर हमको दे दिया है, और जब हम B और C को मिक्स करते हैं तो मिक्सर का टेम्परेचर दे दिया है। तो A B को मिक्स करके हम इक्वेशन लिखते हैं। तो A B को जब मिक्स करते हैं तो मिक्सर का टेम्परेचर में डायरेक्ट फार्मूला कौन सा वाला लिख रहा हूँ, कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, टेम्परेचर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू M1 S1। मास सेम है क्या, इक्वल मास है, तो M नहीं होगा, सीधा S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। इसको हम सीधा अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, A और B का जब होता है मिलान तब 13 दिया है मिक्सर का टेम्परेचर, और 10 है, फिर S1 है, फिर 15 है, फिर S2 है, डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 की वैल्यू नहीं पता तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो इसका आंसर आ जाएगा S2, इसका आंसर S1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 S2, ये आ जाएगा आंसर। अब ऐसे ही हम दूसरा कर लेते हैं, क्या, B और C का जब मिलान करते हैं तब मिक्सर का टेम्परेचर कितना होता है, 16, ठीक है, और 15 डिग्री T1 इंटू S1 प्लस S3 S, अरे यार ये S3 मल्टीप्लाई बाई 20,
डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। S1 कितना है नहीं पता, S2 S3 है, सॉरी S3 है, S1 प्लस S3 हम लोग B और C को मिलाए हैं ना, तो ये S1 नहीं होगा, ये S2 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S3। तो मुझे S2 और S3 मिल गया। अब देखो ध्यान से देखो, S2 इज इक्वल टू 4 S3 है, यहाँ से हम इसको S2 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 3/2 S1, हाँ लिख सकते हैं। तो ये एक S2 है, ये दूसरा S2 है, तो यहाँ पर S2 इज इक्वल टू 4 S3 है, क्या है S2 इज इक्वल टू 4 S3, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 S3 इज इक्वल टू 3/2 S1, हाँ लिख सकते हैं। तो हमको S1 और S2 के बीच में रिलेशन मिल गया। S1 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8/3 S, 4 दूनी 8 S3, ये S1 और S3 के बीच का रिलेशन आ गया। अब इसको यूज़ करके जब हम A और C को मिक्स करेंगे तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, टेम्परेचर वन A B मिक्स, तो मिक्सर का टेम्परेचर पूछा है, ठीक। इसको देखो ऐसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल ही तो है यार। जब A और C को मिक्स किया, जब A और C को मिक्स किया तो क्या होगा टेम्परेचर, T1 S1 प्लस T2 S3, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा डायरेक्ट, S1 है इंटू S1 प्लस थर्ड का टेम्परेचर क्या है T3, T3 का वैल्यू कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 20 दिया गया है, 20 मल्टीप्लाई बाई क्या S3, S3 डिवाइडेड बाई क्या S1 प्लस S3। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सीधा हम S1 और S2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट करें, हम पुट करते हैं S3 की वैल्यू। S3 क्या है, S3 है 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ S1। हम यहाँ पर S3 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये है 10S1 प्लस यहाँ पर हम S3 की जगह पर इसको क्या लिख सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 8/3 S1, ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई S1 कितना है, S1 की वैल्यू नहीं पता है, S3 की लेकिन पता है, S3 कितना है, S3 3 डिवाइडेड बाई 8 होगा ना भाई। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जाएगा ये, यहाँ जाएगा ये, 3 होगा, ये 8 होगा, तो ये 3 होगा, ये चेंज कर देता हूँ, ये 3 होगा, ये 8 होगा, तो S1, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 8 S1। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मिक्सर का टेम्परेचर मिल जाएगा, और S कैंसिल हो जाएंगे, S और S सब कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा तब मेरा बचेगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर, मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए पूरा रिविजन नहीं कर रहा हूँ, ये आएगा 140 डिवाइडेड बाई 11। तो अगर ये 10 होता तो आंसर 14 होता, लेकिन 10 नहीं है तो आंसर 14 से थोड़ा सा कम होगा, तो इसका आंसर 14 से थोड़ा कम होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, काफ़ी टाइम खा लिया यार ये क्वेश्चन, लेंदी था ना, जेईई का था। देखो ये नीट का क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉडी है और विच हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है एस वैसे वैसे इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं 0 डिग्री पर S1 है और 100 डिग्री पर S2 है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे S बढ़ेगा, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं S1 ग्रेटर देन S2। हाँ, तो मैं मान लेता हूँ ये 1 है, मान लेता हूँ ये 2 है, मैं मान रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मान लो, मानने में क्या गया है। तो मिक्सर का टेम्परेचर बताना है, तो इसको ऐसे निकालेंगे, मिक्सर का टेम्परेचर कैसे बताएंगे, T इज इक्वल टू, देखो मास इसमें हम सेम मानेंगे, अगर दिया होगा तब भी, नहीं दिया होगा तब भी, आइडेंटिकल बॉडी है तो मास सेम होगा, तो ऐसे हो जाएगा S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो मैंने S1 को 0, S1 को मैंने 1 माना है, S2 को 0, तो S1 1 है, पहला वाला टेम्परेचर 0 है, प्लस S2 कितना है मेरा, S2 कितना है 2 माना है S2 को, और T2 को 100 डिवाइडेड बाई क्या S1 और S2 1 प्लस 2, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 100 दूना 200, 200/3, 200/3 कितना आएगा, 66 का राउंड आएगा, जो कि 50 से ज़्यादा ही है। अब मैं कोई भी वैल्यू लूँ, अगर S2 बड़ा है S1 ज़्यादा है, चाहे मैं 2 और 3 लूँ, चाहे मैं 4 और 5 लूँ, आंसर 50 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम वाटर को मिक्स किया गया है, तो फाइंड द मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर मिक्स विद 10 ग्राम आइस। देखो हमारे मुखिया का एक किनारा इक्वल टेम्परेचर और इक्वल फेस हो हमारा, ये है हमारे मुखिया का डायग्राम। देखो ये 40 ग्राम 10 डिग्री पर है, ये 10 ग्राम आइस 0 डिग्री पर है, तो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट जाएगी। अब
अब ये 40 ग्राम कितना हीट देगा आइस को, कितना हीट देगा, एम एस डेल्टा टी देगा, कितना एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 40, जब वाटर होगा तो S1 होगा, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 10 डिग्री से 0 डिग्री जाने के लिए 10, तो ये 400 कैलोरी इसको दे रहा है। अब ये पूरा आइस पिघलने के लिए इसकी नीड कितनी है वो देख लेते हैं। तो 10 ग्राम आइस से 10 ग्राम वाटर में जाना है तो सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं ml, एन कितना है 10, और आइस का एल कितना होता है मैंने पहले ही बताया था 80, तो ये हो जाएगा 800 कैलोरी। मतलब इसकी डिमांड है 800 कैलोरी की, लेकिन ये सिर्फ दे रहा है 40, तो बताओ पूरी बर्फ़ पिघलेगी, नहीं पिघलेगी। और अगर जब भी क्वेश्चन में पूरी बर्फ़ ना पिघले, थोड़ा भी अगर वाटर, जैसे वाटर है, कुछ वाटर है और थोड़ा भी बर्फ़ बच जाएगी, तो सीधा इसका टेम्परेचर का मिक्सर 0 होगा। अब ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर पानी में एकदम छोटा सा अमाउंट भी बचा हुआ है अगर आइस का, तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सर 0 हो जाएगा। तो इसको चाहिए था 800, सिर्फ 400 दिया, तो जब सिर्फ 400 देगा तो क्या होगा, पूरी बर्फ़ नहीं पिघलेगी, कुछ बर्फ़ पिघलेगी, कुछ बर्फ़ नहीं पिघलेगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सर 0। तो कुछ आइस बचेगी, अगर आइस थोड़ा भी बचती तो मिक्सर का टेम्परेचर 0 हो जाता है। आगे चलते हैं। 80 ग्राम वाटर है, अब फिर से एम आर मुखिया का क्या नारा, एक ही नारा, इक्वल टेम्परेचर और इक्वल फेस ऑफ नारा। 80 ग्राम वाटर है, 80 ग्राम वाटर कितने पर है, 20 डिग्री पर है, 80 ग्राम वाटर है 20 डिग्री पर। दूसरा क्या है, 15 ग्राम आइस है 0 डिग्री पर, मतलब 15 ग्राम आइस है 0 डिग्री पर, ठीक। अब ये टेम्परेचर देगा, ये टेम्परेचर लेगा, अब कौन कितना देगा कितना लेगा आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। अब ये 80 ग्राम आइस है 20 डिग्री पर, तो ये 0 डिग्री पर इसको लेके जाओ। एम आर मुखिया का एक ही नारा, इक्वल टेम्परेचर इक्वल फेस हो, हमारा इक्वल टेम्परेचर और सेम फेस हो, तो दोनों को 0 कराएंगे। तो 80 ग्राम को 0 पर लेके जाएंगे तो 80 m, फिर s की वैल्यू वाटर की 1 डेल्टा टी, 20 डिग्री से 0 पे जा रहे हैं तो चेंज टेम्परेचर 20 का आ जाएगा। तो 8 दूनी 1600 कैलोरी। 1600 कैलोरी क्या है, 1600 कैलोरी हीट देगा वाटर आइस को देगा। अब देखते हैं आइस पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। आइस 0 में पहले से ही 0 पर है, तो अगर पहले से 0 पे, माइनस में नहीं, 0 माइनस में होती तब एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल लगता, तो सिर्फ फेस चेंज करना है। मतलब इसका ये मतलब है कि सिर्फ आइस से इसको वाटर 0 पे लेके जाना है, तो एम एल लग जाएगा। एम एल वाला फार्मूला लेटेंट हीट वाला, एम कितना है 15, एल कितना होता है आइस का 80, 15 120, तो 1200 कैलोरी। अब इसका क्या मतलब होगा, इसको 1200 कैलोरी चाहिए पूरी तरह पिघलने के लिए, और ये दे कितना रहा है 1600, तो पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी पानी में। और बचा कितना, देखो ये देगा, ये जबरी इसको देगा, इसकी मर्जी है लेने की या नहीं है। तो जब ये 1600 कैलोरी दे रहा है, इसकी लेने की क्षमता सिर्फ 1200 कैलोरी है, तो बच कितना रहा है, Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 कितना हो जाएगा 400। ये 400 एक्स्ट्रा हीट है, ये एक्स्ट्रा हीट से क्या करेगा, अब वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो वाटर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, एम एस डेल्टा टी से, तो Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। Q कितना है, ये वाले हीट से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब 400 बराबर मास कितना है, मास देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दोनों का मास हम लोग ले लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों लिक्विड, दोनों पानी बन चुके हैं। तो 80 ग्राम और 15 ग्राम 95 ग्राम। वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है, चेंज इन टेम्परेचर ही निकालना है, या टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। तो इसको इस सब लेके इसको इस सब लेके और 400 डिवाइडेड बाई 95। अगर ये 100 रहा होता तो सीधे सीधे आंसर 4 आता, 100 नहीं है, 100 से छोटा है, तो आंसर 4 से बड़ा आएगा, तो आंसर 4.2 आ जाएगा इसका भाई। तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 4.2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, बस अगला क्वेश्चन भी वही है, फाइनल मास ऑफ द वाटर इन मिक्सर। देखो हमेशा बात याद रखना, एम आर मुखिया का एक ही नारा, इक्वल टेम्परेचर इक्वल फेस, सेम फेस और इक्वल टेम्परेचर हो हमारा। अब 10 ग्राम आइस है 0, 10 ग्राम आइस है कितने टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर, और 10 ग्राम वाटर है कितने टेम्परेचर पर, 10 ग्राम ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पर 40 पर। तो देख लेते हैं ये कितना हीट देगा कितना लेगा। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, बहुत ही स्मूथली हो जाता है। अब 10 ग्राम आइस है, मतलब ये लेगा, ये वाला देगा, तो ये कितना टेम्परेचर लेगा, इसको नीड कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं। आइस पहले से ही 0 पर है, तो सिर्फ वाटर में डालने के लिए फेस चेंज करना होगा, तो ml लगा देंगे। m कितना है 10, l कितना होता है 80 होता है, 80 l ऑफ आइस 80 होता है, आप इसको याद कर लीजिए। तो ये 800 कैलोरी की इसकी नीड है। अब ये देगा कितना देख लेते हैं। अब ये
एम एस डेल्टा टी से देगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का 40 डिग्री पर है। तो ये हो गया एम एस डेल्टा टी। एम की वैल्यू कितनी है 10, एस 1 होता है और चेंज इन टेम्परेचर 40, 40 से 0 पे आना है। तो ये कितना देगा 400। जब ये 400 कैलोरी ही दे रहा है, इसकी नीड 800 की है, तो बताओ क्या ये इसकी ज़रूरत पूरी कर पा रहा है? जितना इसको गर्मी चाहिए, जितना हीट चाहिए पिघलने के लिए, ये नहीं दे पा रहा है। जब नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि फिर वो मना कर देगा, नहीं फिर मुझे हीट मत दो, तुम पूरा हीट नहीं दे रहे हो इसलिए तुमसे हीट नहीं लूँगी। ऐसा नहीं होगा। क्यों? बोल रहा है कि फिर ये भिखारी टाइप है, बोल रहा है अच्छा जितना है उतना ही दे दो। तब 400 जो 400 कैलोरी है उससे कितना मास मेल्ट होगा? तो कुछ तो मास मेल्ट होगा, 400 से कुछ तो मास मेल्ट होगा, तो उसको हम एम डैश बोल देते हैं। एम डैश एल हो जाएगा वो, कितना मास मेल्ट होगा। एल की वैल्यू 80 होती है तो एम डैश क्या हो जाएगी अपनी 400/80। अब 400/80 क्या होता है? 0 0 का 8 40, तो एम डैश मेल्टेड मास, कितना मास पिघला है, ये क्या हो जाएगा 5 ग्राम। इतना मास पिघल चुका है, इतना मास पिघला है। कितना मास था पहले से? पहले से 10 ग्राम था, 10 ग्राम आइस था, 10 ग्राम 5 ग्राम पिघल गया। तो टोटल मास किसका, वाटर का कितना हो जाएगा? पहले से वाटर 10 था, 5 आइस पिघला तो कितना हो गया 15 ग्राम, 15 ग्राम वाटर हो गया। रिमेनिंग आइस कितनी है? रिमेनिंग आइस 5 ग्राम पिघली है तो 5 ग्राम बची है। ये आ गया आंसर, रिमेनिंग आइस हो गया, टोटल मास हो गया। इसका ऑप्शन ये होगा। ये भी शायद आई थिंक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 किलो आइस, फिर से वही सेम यार, मतलब एम आर मुखिया का एक ही नारा, सेम फेस और सेम टेम्परेचर हो हमारा। तो यहाँ पर क्या है 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 0 डिग्री पर आइस है, पहला हो गया। दूसरा हो गया 1000 ग्राम 10 डिग्री पर वाटर है। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट का टेम्परेचर क्या होगा। अब ये 0 डिग्री पर है तो इसकी कुछ नीड होगी। 0 डिग्री पर आइस है, क्या है आइस है, तो इसकी नीड है, नीड इसकी ml होगी, सिर्फ फेस चेंज करेगा अपना। क्योंकि ये पहले से ही 0 डिग्री पर है आइस पे, तो फेस चेंज करके वाटर में चला जाएगा। ठीक है, वाटर में चले जाओ। ये 1000 ग्राम हो गया मल्टीप्लाई बाई 80 स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 80,000 कैलोरी इसकी नीड है। देखते हैं क्या ये इसकी नीड पूरी कर पाएगा। एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 1000, एस कितना है 1, डेल्टा टी कितना है। आइस की एस जो होती है, आइस की एस हाफ होती है याद रखना, और स्टीम की भी हाफ होती है, थोड़ी सी हाफ ही देते हैं कैलकुलेशन के लिए और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। तो ये 10 ग्राम, ये 100 है एम एस, और चेंज कितना को रहा है 10 से, तो ये कितना दे रहा है 1 2 3 4, मतलब ये सिर्फ 1000 दे पा रहा है। इसको नीड कितनी है 8000 की। जब इसको नीड से कम देगा तो क्या ये पूरी तरह पिघल पाएगा? नहीं, पूरी आइस नहीं पिघलेगी, कुछ आइस पिघलेगी। कितनी आइस पिघलेगी 1000 इज इक्वल टू एम डैश एल, तो यहाँ पर एल की वैल्यू रख देंगे 80, इतनी ही आइस पिघलेगी सारी आइस, मतलब ये लगभग बहुत कम होगी। 1 किलो है तो 1 किलो आइस नहीं पिघलेगी। तो अगर वाटर और आइस मिक्सर में थोड़ी भी आइस बची रहेगी, मतलब कुछ आइस बचेगी, और अगर आइस बची तो मिक्सर का टेम्परेचर 0 हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? वाटर इक्विवेलेंट नेगलेक्ट करना है। वाटर इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर मास लिया जाता है। 5 ग्राम वाटर है 30 डिग्री पर और 5 ग्राम आइस है -20 पर, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर बताओ। एकदम सिंपल, एकदम स्मूथ। एम आर मुखिया का एक ही नारा, क्या इक्वल टेम्परेचर इक्वल फेस हो हमारा। 5 ग्राम आइस कितने पर -20 डिग्री पर। दूसरा है 5 ग्राम वाटर, 5 ग्राम वाटर कितने पर 30 पर, 30 डिग्री पर। ठीक है, अब ये इतनी हीट देगा 0 पे जाके, कैसे? एम एस डेल्टा टी से। एम कितना है यहाँ पर 5, अरे यार 10 सवाल करा चुका हूँ सेम फार्मूले पे और सेम कंसेप्ट पे, इतना तो तेज हो जाना चाहिए। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 1, डेल्टा टी 30 से 0 पे जा रहा है तो 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 ग्राम 30, 3 बचे 15, मतलब 150 कैलोरी इसको देगा। कितना देगा 150 कैलोरी, इसको 150 कैलोरी देगा। अब देखते हैं इसकी नीड कितनी है। देखो पहली बार क्वेश्चन में -20 दिया है, अब -20 दिया है तो हम क्या करेंगे, -20 से हम 0, ये आइस है तो हम एक बार 0 आइस पर जाएंगे, फिर उसके बाद 0 वाटर पर जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एम एस डेल्टा टी लगेगा और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एम एल लगेगा। जब फेस चेंज होता है तो एम एल लगता है, जब सेम फेस में रहता है टेम्परेचर चेंज होता है तो एम एस डेल्टा टी लगता है। चलो, तो यहाँ पर दो हीट होगी, पहली होगी Q1 क्या होगी एम एस डेल्टा टी, एम कितना है 5। अब देखो जो
एस ऑफ आइस हाफ होती है, याद रखना, CGS यूनिट में, SI में नहीं। तो यहाँ पर S की वैल्यू हाफ, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 20 है, -20 से 0 पे आ रहा है ना, तो 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 50 कैलोरी जो हीट है वो उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए काम आएगी। अब Q2 क्या होता है, ml, m कितना है 5 ग्राम, L कितना है 80 ही है ना, 8×40 400 कैलोरी। तो 400 कैलोरी जो है वो उसके फेस को चेंज करने के लिए काम आएगी। तो टोटल हीट की रिक्वायरमेंट इसकी कितनी हो गई, 450 की हो गई। क्यों टोटल 450 की नीड है, भाई दे कितना रहा है, भाई तो सिर्फ 150 दे रहा है। अब जब सिर्फ 150 दे रहा है तो उसका 50 ये यूज़ कर लेगा अपने टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, 50 यूज़ कर लिया। अब बचा कितना बचा है 100, 50 इसमें गया, अब 100 इसमें जाएगा, इसमें कितना गया है 50 इसमें गया, अब 100 इसमें जाएगा। अब 100 ही वाला हीट जब इसमें जाएगा तो क्या पूरी आइस मेल्ट हो पाएगी, नहीं मेल्ट हो पाएगी। क्यों, इसको रिक्वायरमेंट है 400 कैलोरी की, भाई तुम इसको दे रहे हो 100 कैलोरी, अगर इसको 300 कैलोरी और देते तब पूरी आइस मेल्ट हो पाती। तो टेम्परेचर का मिक्सर का क्या हो जाएगा 0, कैसे, क्योंकि पूरी आइस नहीं मेल्ट हुई, कुछ आइस बची रह जाएगी। जब कुछ आइस बची रह जाएगी तो मिक्सर का टेम्परेचर सिंपल ही 0 ही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक वेरी गुड क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या अच्छा लगता है तुमको, बस अच्छा लगता है, लगता है हमको। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो पूछा क्या है, मास बताना है वाटर का। देखो अब स्टीम है 100 डिग्री पर पास किया गया, देखो 20 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम क्या है, वाटर है, 20 ग्राम वाटर है 10 डिग्री पर, ठीक। अब हम इसमें स्टीम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, स्टीम, थोड़ी सी स्टीम दिए, स्टेम आ गया यार, स्टेम सेल, स्टीम। तो इसमें हम जब स्टीम देंगे तो क्या हो रहा है, ये अपना टेम्परेचर 80 डिग्री पर लेके जा रहा है, ये अपना टेम्परेचर 80 डिग्री पर ले जा रहा है, और मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा वही तो बताना है, सारे मास बढ़े हुए हैं, और मास यहाँ पर स्टीम का मास जुड़ जाएगा, ठीक। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको सिंपली निकालेंगे mH डेल्टा टी से। कैसे भाई, देखते हैं इसकी नीड कितनी है, और मिक्सर का टेम्परेचर हमको दे दिया है 80 डिग्री, मतलब ये स्टीम और वाटर को मिक्स करके आया है, तो हमको मिक्सर का टेम्परेचर दे दिया गया है। तो देखते हैं इसको 20 से यहाँ जाने के लिए कितना हीट की ज़रूरत है। तो हम 20 ग्राम वाटर 10 डिग्री से 20 ग्राम वाटर को 80 डिग्री पर लेके जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो जब सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेस नहीं चेंज हो रहा है, तो mH डेल्टा टी लग जाएगा। m कितना है 20 ग्राम, s वाटर का 1, टेम्परेचर कितने का चेंज हो रहा है, 20 से 80 जा रहे हैं तो 60 का चेंज हो रहा है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मतलब 6 दूनी 12 कैसे, 20 से 80 पर जा रहे हैं तो 60 का चेंज होगा या 70 का, भाई 10 है, मैं 20 के ऊपर रहा हूँ, ये 10 से 80 पर जा रहे हैं, 70 का चेंज है, 70 का चेंज है, 7 दूनी 1400 कैलोरी की इसको नीड है। इसको 1400 कैलोरी अगर मिल जाए तो ये अपना टेम्परेचर इतना बढ़ा ले, ठीक है। इसको 1400 कैलोरी चाहिए। अब इसको 1400 कैलोरी देगा कौन देगा भाई, कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है स्टीम देगा। अब स्टीम कैसे देगा वो देखते हैं। स्टीम ऐसे देगा, 2 प्रोसेस से देगा। स्टीम कितने डिग्री पर होता है नॉर्मली, 100 डिग्री के ऊपर होता है, या 100 पे ही मान लेते हैं भाई। तो वो पहले अपना फेस चेंज करेगा ml से, फिर उसके बाद वो 100 डिग्री से 80 डिग्री पर आएगा ms डेल्टा टी से। तो यही मास हमको स्टीम का निकाला, ये स्टीम का मास है। ये इसको कितना हीट चाहिए, 1600, ये जो 1600 है कि 1400, तो यही 1400 हीट हमको स्टीम दे रहा है। तो m निकालना है हमको, नहीं, एक काम करते हैं, ठीक है। अब L की वैल्यू पता है हमको, L की वैल्यू स्टीम में कितना होती है 540, तो m मल्टीप्लाई बाई 540, L की वैल्यू होती है, L की वैल्यू 540 होती है स्टीम की, याद कर लो, L ऑफ स्टीम इज 540, आप इसको रट्टा मार लो। अब m की वैल्यू निकालनी है, s कितना है स्टीम का, s ये स्टीम का नहीं है, ये वाटर का है ब्रो, ये वाटर का है, वाटर का 1 होता है जब ये 0 डिग्री पर आ चुका है, ये स्टीम से वाटर पे चेंज हो चुका है यहाँ। अब यहाँ ये 100 डिग्री से 80 डिग्री पर आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 20 इज इक्वल टू 1400। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, 540 m प्लस 20 m, तो हो गया ये 560 m
560 को 1400 से कैंसिल, 560 से कैंसिल करेंगे तो हमको m मिल जाएगा। इससे इसको काटेंगे, 14 14 14 दूना 28, 14 43, 14 14 56, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 4 ऊपर 10, नीचे 4 ऊपर 10, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आंसर 2.5, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 2.5 ग्राम स्टीम है। कितना ग्राम है स्टीम ब्रो? 2.5 ग्राम स्टीम है जो यहाँ पर आ जाएगी। आंसर आ गई मास ऑफ स्टीम। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 2.5 ग्राम स्टीम मिला के पानी के साथ 22.5 ग्राम बन जाएगी, जो कि है 4 ऑप्शन। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। इसमें आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो रही है इसके हीट एनर्जी में, और वो भी पूरी नहीं हो रही है, 1/4 मतलब 1/4। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अच्छे से सब लोगों ने रटा होगा मुझे लगता है, वर्क पावर एनर्जी में mgh होती है। तो mgh इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पर है पूरा नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ 1/4 चेंज हो रहा है, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। s दिया है क्वेश्चन में, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ऑल एनर्जी ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग इट्स फॉल। ये आइस की बात कर रहा है, लिक्विड की बात नहीं कर रहा है। अगर आइस की बात कर रहा है तो फेस चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, वो ml हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, सो कम्प्लीटली कन्वर्टेड हीट प्रोड्यूस ऑल आइस एंड ऑल एनर्जी गेट आइस गेट कन्वर्टेड इनटू हीट ड्यूरिंग फॉल। h की वैल्यू बतानी है, m से m कैंसिल हो गया, GH/4 = L। अब हमको L आइस की पता है पहले से, कैसे 80 होती है यार, इतना नहीं पता। तो ये हो गया 80, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया डिवाइडेड बाई 9, 832 ही होता है ना भाई। कैसे 4 डिवाइडेड बाई 9, ये मैं क्या कर रहा हूँ। एल की वैल्यू को अभी नहीं रखना है, एल की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी गई है वो वाली वैल्यू रखना है। H = 4L डिवाइडेड बाई 9। एल की वैल्यू दी है, क्या दी है, 4 मल्टीप्लाई बाई, मुझे एल की वैल्यू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ दी गई है, डिवाइडेड बाई, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 9 है, डिवाइडेड बाई 9, ओके। तो हम लोग इस 9 को 10 लिख सकते हैं, 9 को 10 लिख सकते हैं, मान लो 10 लिख दो। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा क्या, 1 0 से 1 0, इसको मैं 10 लिख दूँ तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4 चौक 16, 16 से चाहते हैं 12 13, 13.6, मैं 9 को 10 मान ले रहा हूँ अप्रॉक्सीमेशन के लिए। अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये क्या हो जाएगा 10⁴। ये आंसर आ गया मीटर में, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 136 किलोमीटर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो हाँ, इसका सीधा सीधा हमारा स्टार है। अगर आइस और स्ट्रीम है और दोनों का रेशियो 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, अप टू 1:3 तक टेम्परेचर ऑफ मिक्सर यही होता है 100, मतलब स्टीम डोमिनेट करता है भाई, बहुत अच्छा खासा डोमिनेट करता है। तो 1 ग्राम आइस का है और 1 ग्राम स्टीम है, तो सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा। सर इसको अगले लेक्चर में हम मास्टर से बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, खास कैसे नहीं है भाई, अगला क्वेश्चन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम वाटर है जो अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है 24 से 90 स्टीम। ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वैसा, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। ये यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कितना इसको हीट चाहिए, अपना टेम्परेचर 24 से 90 के लिए, तो इसको चाहिए ms डेल्टा टी। m कितना है 100 ग्राम, s कितना है वाटर का 1, डेल्टा टी कितना है 24 से 90 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 66 का। तो इसको 6600 हीट चाहिए, इतना हीट इसको नीड है अपना टेम्परेचर 24 से 90 ले जाने के लिए। तो ये हीट देगा कौन, ये हीट देगा इसको स्टीम। तो स्टीम का मास पूछा है, तो स्टीम कैसे देगा, पहले स्टीम अपने स्टीम फेज से लिक्विड फेज, मतलब स्टीम जैसे आइस से वाटर आता है वैसे ही स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा। तो एक बार फेज चेंज करने में एनर्जी लगाएगा, फिर एक बार फिर उसको 100 से 90 आने में ms डेल्टा टी में लगाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगी 1600 की, ठीक। अब m कितना है 540, L की वैल्यू है, m निकालना है, फिर m निकालना है, s की वैल्यू 1 है, चेंजिंग टेम्परेचर 10 है। तो 540 U का हो जाएगा 550 है, इक्वल टू 6600 है, 1600 नहीं है, 6600। तो यहाँ से हम लोग m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6600 डिवाइडेड बाई 550,
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 11 छक्के 66 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर कुछ 1.1 के अराउंड आएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, ये 60 है भाई, ये वाला जीरो तो बचा है ना, तो 12 पचे 60, तो 12 ग्राम क्या आया है मास ऑफ स्टीम, जो 100 ग्राम वाटर जो 24 पे था उसको 90 ग्राम पर ले जा रहा है। तो इसमें हो गया यहीं पे हम लोग क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय करने से पहले, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, मिलते हैं, थोड़ा सा और लेक्चर हो गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे ना।